हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एक अपकमिंग आईपीओ के बारे में, धर्माज क्रॉप गार्ड आईपीओ। ये आईपीओ कल से खुलने वाला है। तो इस वीडियो के अंदर में मैं काफ़ी सारी डिटेल्स शेयर करने वाला हूँ इस कंपनी के बारे में। अलग अलग जगह से मैं इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके आपके लिए लाया हूँ। कंपनी की प्रोफाइल से लेके कंपनी क्या करती है, कंपनी के कैसे नंबर्स हैं, इस आईपीओ की डिटेल क्या है, कंपनी में कैसा रिस्क है, कैसा आपको कंसर्न्स आपको ध्यान में रखने हैं। और बात करेंगे वैल्यूएशंस की कि कितना वैल्यूएशन इसका कंपनी का अच्छा है या नहीं, आपको निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। काफ़ी सारी डिटेल है। तो सबसे पहले तो कंपनी के जो प्रोफाइल है उसके बारे में बात करें, कंपनी करती क्या है। तो देखिए, धर्माज क्रॉप एक एग्रोकेमिकल कंपनी है और पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स ये सारे बनाते हैं। इनका जो काम है वो इंडिया में भी है और बाहर भी है। अगर आप देखोगे तो लगभग 25 कंट्री में ये एक्सपोर्ट करते हैं। और इनको अपने प्रोडक्ट्स के लिए अलग अलग तरीके की ट्रेडमार्क्स लेने पड़ते हैं, लाइसेंसेस लेने पड़ते हैं। तो इनके पास में ऑल टुगेदर 269 एग्रो केमिकल फॉर्मुलेशंस हैं, जिसके अंदर में से मेजॉरिटी इंडिया के लिए है और 195 इन्होंने रखे हुए हैं एक्सपोर्ट्स के लिए। तो ये पूरा का पूरा इनका प्रोफाइल है कंपनी का। और ये जो आईपीओ लेके आ रहे हैं, इसके अंदर में रीज़न क्या है आईपीओ लाने का, उसको जान लेते हैं। तो रीज़न बेसिकली ये है कि लगभग 250 करोड़ जो है रेस कर रही है कंपनी इस आईपीओ के थ्रू। उसमें से 105 करोड़ जो है कंपनी एक नया सेटअप कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन साइखा, इन गुजरात। और उसके अलावा 45 करोड़ रुपए कुछ इनको कैपिटल रिक्वायर्ड है। और उसके अलावा 10 करोड़ जो बचेगा उससे ये अपना डेट जो है वो पे बैक करेंगे। तो ये दो चीजें हो गई, पहला कंपनी क्या करती है, दूसरा ऑब्जेक्टिव्स क्या है इस आईपीओ के बारे में। अब बात करेंगे कंपनी के नंबर्स के बारे में, कंपनी के रेवेन्यूज के बारे में। तो कंपनी के नंबर्स अच्छे हैं, कंपनी बहुत बड़ी नहीं है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू एंड ऑल, लेकिन अगर आप प्रोग्रेस देखोगे तो अच्छा है। रेवेन्यू की बात करें तो 2 साल पहले जहां पे 198 करोड़ का रेवेन्यू था, ऑलमोस्ट डबल है 394 करोड़ का। प्रॉफिट की बात करेंगे, 2 साल पहले अगर 18 करोड़ का था तो डबल से भी ज़्यादा है। और ऑलमोस्ट 2.5 गुना प्रॉफिट इनका हो चुका है। सॉरी, ये एबिटा का नंबर है। एबिटा मतलब जो कोर बिजनेस से इनका जो पैसा आता है, तो वो 2.5 गुना बढ़ चुका है। और प्रॉफिट की अगर आप बात करोगे तो वो लगभग 3 गुना, जहां पे FY20 के अंदर में 10 करोड़ के करीब प्रॉफिट था, अब FY22 के अंदर में ऑलमोस्ट 29 करोड़ का, 28.7 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी के पास में है। कैश कंपनी के पास में इतना नहीं है। अगर आप देखेंगे तो जनरेटेड जो कैश है वो लगभग 16 करोड़ का कंपनी के ने जनरेट किया है इस साल, जो कैश है। और तो ये हो गए नंबर्स की बातें। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किस तरीके के जो रिस्क है कंपनी के अंदर में, उसकी अब हम बात करेंगे। तो देखिए, क्योंकि ये एक्सपोर्ट एक कंपनी ज़्यादा करती है, 25% जो है इनका एक्सपोर्ट से बिजनेस आता है। तो ऑब्वियस सी बात है, जितनी बारी भी करेंसी ऊपर नीचे होगी तब इनको फर्क पड़ सकता है, जैसे आईटी सेक्टर में पड़ता है। दूसरी बात यह है कि इनको अपने प्रोडक्ट्स के लिए ना काफ़ी सारी रजिस्ट्रेशंस और गवर्नमेंट अप्रूवल्स चाहिए होते हैं। तो अगर कभी वो अटक गया तो वहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है। उसके अलावा जो जिस सेक्टर में ये हैं, जैसे आपको मैंने बताया कि इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, एग्रीकल्चर के सेक्टर के अंदर में टेक्नोलॉजी लगातार इंप्रूव होती रहती है। तो वहाँ पे भी अगर ये अप टू डेट नहीं रहेंगे तो वहाँ पे भी कंपनी को थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। और इशू एक और ये है कि इनका जो नया मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो भी गुजरात में, पहले भी गुजरात के अंदर ही था। तो एक ही जगह पे इनका मैन्युफैक्चरिंग है, तो अगर वहाँ पे कुछ इशू आए तो वो सब चीज़ें भी हो सकती हैं। लेकिन पॉइंट यहाँ पे नोट करने वाला ये है कि ये सब चीज़ें हर जगह होती है, हर कंपनी में ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं। आपको क्या देखना है एज अ इन्वेस्टर, आपको क्या देखना है। ये तो एक कॉपी बुक वाली बात हो गई कि हाँ ये चीज़ें इन सब कंपनी के बारे में है। मेरे हिसाब से जब भी आप एक नई कंपनी में निवेश कर रहे हो, आपको वैल्यूएशंस देखनी चाहिए। आप हमेशा नोट करना, आईपीओ तभी आते हैं जब मार्केट बहुत ऊपर अच्छी चल रही होती है, बिकॉज उस टाइम पे क्या होता है, अच्छे अच्छे शेयर्स के वैल्यूएशन स्ट्रेच्ड होते हैं, महंगे हो जाते हैं शेयर्स। तो इसीलिए कंपनी अपने शेयर लेके आती है कि लोगों को एक ऑल्टरनेट मिल सके, कि लोग उनके शेयर को एक बेटर वैल्यूएशन के तौर पे देख सके। तो अगर हम वैल्यूएशन की बात करें तो पीई रेशो अगर आप देखोगे तो 20.39, ऑलमोस्ट 20.5 के करीब है। लेकिन इंडस्ट्रियल पीई अगर आप देखोगे, इसके पीयर्स के साथ में अगर आप इसको कंपेयर करोगे, तो मुझे लगता है शेयर काफ़ी सस्ता है एज कंपेयर टू इट्स पीयर्स। रैलिस इंडिया इसका एक पीयर है। और काफ़ी इनका एक्चुअली में हमारे पास जो ऑलरेडी स्टॉक मार्केट के अंदर में लिस्टेड कंपनीज हैं, वहाँ से भी इनके काफ़ी सारे क्लाइंट्स हैं। तो ये इनके पीयर्स की सारी डिटेल है। रैलिस इंडिया, इंडिया पेस्टिसाइड, भारत रसायन। तो अगर आप इनका पी चेक करोगे तो हर एक का पी इससे ज़्यादा है, किसी का 24 है, किसी का 45 है, एंड सो ऑन।
एक और चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि जिस तरीके की प्रोग्रेस कंपनी दिखा रही है और जिस तरीके के नंबर्स मैंने आपको इसके बताए हैं रेवेन्यू के और प्रॉफिट्स के, तो अगर आप इसका फॉरवर्ड पीई कैलकुलेट करोगे FY24 का 2 साल बाद का, तो अभी का जो एग्जिस्टिंग पीए है और सस्ता हो जाता है। सो काफ़ी कुछ चीज़ें अच्छी हैं इस कंपनी के बारे में। अब आईपीओ की डिटेल्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो कल से ये आईपीओ जो है वो ओपन होगा और 30 तारीख तक आप इसके अंदर में अलॉटमेंट के लिए बिडिंग कर सकते हो और 15,000 लगभग इसके अंदर में लगते हैं। 15,000 का मिनिमम एक लॉट होता है। 216 और 237 के बीच में इसकी लिस्टिंग होनी है और इसका लिस्टिंग एज इन आपको अलॉटमेंट मिलनी है। लिस्टिंग तो लगेगा पता लिस्टिंग के दिन के ऊपर में। और आपको जो ये शेयर्स मिल जाने हैं वो लगभग 5 दिसंबर तक मिल जाएंगे आपको ये शेयर्स। और उसके बाद में जो है रिफंड्स वगैरह होते रहेंगे। लिस्टिंग इस कंपनी की 8 तारीख को है। तो ये था सारा का सारा डिटेल ऑन धर्मा क्रॉप गार्ड आईपीओ। आई होप आपको समझ में आ गया। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में डालिए। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।